नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं। उसके बाद फिर हम जो हमारी बुक की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम वो करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें समझते हैं कि विद डेसिमल वाले कौन से नंबर होते हैं और विदाउट डेसिमल वाले कौन से नंबर होते हैं। तो जो हमारे विद डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, यानी ऐसे नंबर जो कि पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। अब चाहे वो पॉइंट के बाद हों चाहे वो पॉइंट से पहले हों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेसिमल की, तो सिंपल सी बात है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि पॉइंट के बाद भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 3 को और 2 से, ठीक है, तो 2 वन ज़ा 2, यहाँ पे बच गया 1। लेकिन हमें इसे पूरा डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे, फिर पॉइंट के बाद हम 0 ले सकते हैं, फिर 2 5 ज़ा हो गया हमारा 10। तो यहाँ पे देखिए जो 3 है हमारा वो पूरा डिवाइड हो चुका है 2 से, तो आंसर आ गया हमारा 1.5। तो 1.5 कौन सा नंबर है? वो है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। यानी कि विद डेसिमल नंबर में पहली जो कैटेगरी वो कौन सी है? टर्मिनेटिंग नंबर, यानी ऐसा नंबर जो कि पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि पॉइंट के बाद भी वो पूरी तरीके से वो डिवाइड नहीं होते हैं। अब वो कौन से नंबर होते हैं? तो वो नंबर होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब होगा ये कि या तो देखिए पॉइंट के बाद वो पूरा डिवाइड हो रहा होगा, या तो वो पॉइंट के बाद डिवाइड नहीं हो रहा होगा और वहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे अगर मैं 10 को अगर डिवाइड करता हूँ 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 ज़ा 9, फिर रिमाइंडर आ गया हमारा 1। उसके बाद फिर हमने ले लिया पॉइंट, फिर हमने यहाँ पे लगाया 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर रिमाइंडर आ गया 1, फिर पॉइंट लगा रखा हमने तो 0 ले सकते हैं। अब इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करते रहो तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर आपका 3 3 3 3 बार बार आता रहेगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, यानी जो कि पॉइंट के बाद पूरे डिवाइड नहीं होते हैं और वहाँ पर एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। ज़रूरी नहीं कि जो सिर्फ एक नंबर हो सकता है यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं या फिर 3 भी। कई बार जैसे 4 2 4 2 4 2 बार बार आ जा रहा है, कई बार 4 7 8 4 7 8 4 7 8 2, इस तरीके से वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ना तो इस कैटेगरी में आते हैं ना तो इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब होता क्या है कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो रिपीट नहीं होता। वहाँ पे आप इसको अगर आप डिवाइड करते रहें तो नंबर्स आते रहेंगे ना, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे और ना वहाँ पे आपको कोई पैटर्न देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनके डेसिमल के बाद वो डेसिमल के बाद जो नंबर होंगे ना तो वो ख़त्म होंगे और ना वो रिपीट होंगे, ना तो ख़त्म होंगे ना तो रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया था ना और यहाँ पे रिपीट हो रहा था। बट ऐसे जो नंबर होते हैं ना तो वो ख़त्म होते हैं ना ही वो रिपीट होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो अब देखना कि आपको कोई फिक्स नंबर नहीं मिलेगा, वो डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और ना ही वहाँ पर आपको कोई फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर, यानी ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो आंसर है यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं?
तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। अब नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के हिसाब से हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6। लेकिन ज़ीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहते हैं, इसे हम बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर। इसे पॉजिटिव क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप खुद ही समझिए कि पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसे हम पॉजिटिव कैसे बोल सकते हैं? ना उसे पॉजिटिव बोल सकते हैं, ना ही हम उसे नेगेटिव। तो इसीलिए ज़ीरो को यहाँ पे हम बोलेंगे ज़ीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे? ज़ीरो इंटीजर। अब जो नंबर हमारे नेगेटिव में होते हैं उन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं हम उन्हें? नेगेटिव इंटीजर। तो हम ये समझते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जहाँ पे हमारा q बराबर ना हो ज़ीरो के, यानी कि जहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर ना हो ज़ीरो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2। तो ये क्या एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अपॉन में है, यानी p/q की फॉर्म में है। और दूसरी चीज़, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है। ध्यान रहे, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो आप उसको रैशनल नंबर आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है वो रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर वो भी रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी और इंटीजर्स भी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये कैसे हो सकते हैं रैशनल नंबर, जैसे 3.2। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को हटा देता हूँ तो नीचे आ जाएगा हमारा 10। देखिए, पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो नीचे आ जाएगा 10। अगर पॉइंट के बाद दो नंबर है तो आ जाएगा 100, 3 है तो 1000। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट हटाते हैं, सॉरी डेसिमल। तो अब यहाँ पर ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? ये हमारा p/q की फॉर्म में ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे तो हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है हम उसमें करेंगे, तो उसमें आपको ठीक से पता चलेगा। अब नेचुरल नंबर कैसे रैशनल नंबर है? तो जैसे मैंने लिया 1, अब ये रैशनल नंबर कैसे है? क्या मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो आंसर है यस। कैसे? नीचे हम 1 ले लेंगे। अब आपने कहा कि 1 क्यों ले, क्या ज़रूरत है 1 की? तो किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 1 लेते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 2/1 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 से तो 2 ही आएगा। तो चाहे आप 2/1 लिखिए चाहे आप 2 लिखिए, बात यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, अगर आप 2/2 ले लेंगे, ठीक है, तब ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँगा तो वो आ जाएगा 1, लेकिन डिवाइड करने पे हमारा 2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम किसी भी नंबर के नीचे हम 1 ले सकते हैं। तो जैसे 4 है तो 4 भी हमारा क्या एक रैशनल नंबर है, अगर मैंने इसके नीचे 1 ले लिया तो होल नंबर्स भी। ठीक है, और जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ तक कि 0 भी हमारा क्या रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 ले सकते हैं। अब देखिए, जो हमारी रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पर ये 0 है? नहीं, यहाँ पे हमारा ये 1 है। ठीक है, तो 0 भी क्या एक रैशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम अपॉन में हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट कोई नंबर हमें यहाँ पे कोई एग्जैक्ट पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट पैटर्न अगर हमें देखने को मिल रहा होता तो हम इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते थे,
लेकिन यहाँ पे नंबर बार बार आए जा रहे हैं और वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके बनाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे आप खुद देखिए कि रैशनल नंबर की जो हमारे रैशनल नंबर है उसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। उसके अंदर हमारे जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, ठीक है, वो सारे आते हैं। तो यानी कि ये सारे आ गए किसमें, इसमें आ गए, ठीक है, ये आ गया हमारा इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर हम कह सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो विदाउट डेसिमल हो, चाहे वो ज़ीरो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, हम उनको रियल नंबर हम बोलते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे कि हम कुछ नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमने ले लिया 0, ये हमने लिया 1, 2, 3, 4 एंड -1, -2, -3, ठीक है। अब मुझे अगर 2 को नंबर लाइन पे अगर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो ये तो हमारा सिंपल है, ये लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने 2 को नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुझे -3 को दिखाना है, ठीक है, मुझे -3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी सिंपल है, हम इसको ऐसे लेंगे और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ध्यान रहे हमेशा 0 से लेते हैं। अब ये तो हो गए नॉर्मल चीज़ें, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शन को हम कैसे नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं, जैसे 5/4 हो गया, 5/4। तो इसके लिए पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। तो 5/4 को अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो गया। अब जैसे मुझे अगर 1 एंड 1/4 को मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 1 आ गया, क्योंकि अगर मुझे 1 दिखाना हो तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इतना लूँगा ना, लेकिन मुझे 1 और 1/4 को दिखाना, तो यानी 1 तक तो यहाँ पर हो गया। अब ये 1/4 का मतलब ये है कि ये 1 से लेकर 2 तक मुझे इनको 4 पार्ट में इनको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम ज़रा इनको 4 पार्ट में हम डिवाइड, तो ये हमने क्या करा, 0 लिया और ये 1। देखो अगर मुझे 1 को अगर सिर्फ रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं सिर्फ सिंपल ऐसे लूँगा और मैं ड्रॉ कर दूँगा, लेकिन मुझे 1 एंड 1/4 को करना है, तो यानी कि 1 तो मेरा यहाँ तक आएगा। इसके बाद क्या होगा, जो मेरा 2 होगा, 1 एंड 2, इसको मुझे 4 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, ठीक है। तो मुझे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन मुझे इस 4 पार्ट का मुझे कितना हिस्सा लेना है, तो सिर्फ मुझे लेना है 1, तो यानी कि ये मेरा रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, तो इसे हम बोलेंगे 5/4, 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 7/3, 0, 1, 2, 3, ठीक है। पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 एंड 1/6, 2 एंड 1/6, ठीक है।
तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे 2 पे फोकस करना है कि 2 मेरा ये कहाँ तक शो होगा, तो ये मेरा होगा यहाँ तक, ठीक है। एक मिनट, इसको हम ज़रा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो 2 मेरा शो होगा यहाँ तक। अब मुझे 1/6 करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 और 3 को मैं 6 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगा। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम, यहाँ तक ले लेते हैं 3, ठीक है। 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं। 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, ठीक है। लेकिन मुझे इस 6 का मुझे कितना पार्ट लेना है, तो सिर्फ मुझे 1 लेना है, तो यानी कि ये मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो इरेजर से पहले हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इसे मैं कहूँगा 7/3, तो ये आ गया हमारा 7/3, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है 3/4 को, 3/4 को 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद देखिए कि यहाँ मुझे ऑलरेडी बता रखा है कि जो हमारा 0 to 1 है उसके बीच में ये नंबर आएगा, क्योंकि देखिए अब तक हमने जितने भी हमने नंबर्स को, मतलब जितनी फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पे हमने दिखाया है, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि डिनोमिनेटर छोटा था और जो हमारा न्यूमरेटर था वो हमारा बड़ा था। जैसे 7/3 को हमने करा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा छोटा है, ये हमारा बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे 3/4 है। अब अगर 3/4 को अगर आप डिवाइड भी करते हो, ठीक है, चलिए जरा डिवाइड करते हैं 3 और 4। अब देखिए 3 तो 4 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे ले लेंगे हम पहले पॉइंट, मतलब पहले 0 लगा देंगे, फिर हमने पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट के बाद हम 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। और 4 7 ज़ा 28, फिर 2 हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, 20। तो यानी यहाँ पे कितना आ गया 0.75, 0.75। तो 0.75 का मतलब क्या है, तो 0.75 का मतलब ये है कि हमें 1 के 4 पार्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके 4 पार्ट करने हैं, इसके हमें 4 पार्ट करने हैं। तो इसके हम 4 पार्ट करते हैं, चलिए इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, 1 को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमने 1 को हमने यहाँ तक ले लिया। अब 1 के हमें 4 पार्ट करने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब मुझे, लेकिन अब मुझे इस 4 में से मुझे कितने पार्ट लेने हैं, तो वो लेने मुझे सिर्फ 3, यानी कि 1 2 एंड 3। तो यानी यहाँ पर मेरा रिप्रेजेंट होगा 3/4, 3/4। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मुझे 2/5 करना हो, 2/5 करना हो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो ये भी हमारा सिंपल है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे बोला गया 2/5, यानी कि हमें 1 और 0 के बीच में 1 को हमें 5 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 2 एंड 3 एंड 4 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, हाँ ठीक है। तो ये हमारे 5 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो यानी और हमें कितने पार्ट चाहिए, हमें सिर्फ 2 पार्ट चाहिए, 1 और 2। तो यानी कि ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा 2/5, ठीक है। अब अगर मान लो ये माइनस में होता, ये अगर माइनस में होता तो मैं क्या करता, तो उस केस में ये 2/5 यहाँ पे नहीं होता रिप्रेजेंट, ये इस साइड होता, मतलब 0 की इस साइड, ठीक है। तो चलो इसे भी हम करके देखते हैं। तो अब हम लेने वाले हैं इस साइड को, तो पहले यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं -1, ठीक है। अब -1 को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लेकिन हमें कितने पार्ट चाहिए, सिर्फ हमें 2 पार्ट चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ।
तो ये मैंने लिया और ये यहाँ लिख दिया मैंने -2/5। ठीक है, तो अब शायद आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप एक बार इसको घर पे करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स। तो अब हम करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर Q and R आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले तो हमें बताना है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। तो आंसर है यस, क्योंकि हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले तो हमसे ये पूछा गया था कि क्या ज़ीरो है या फिर नहीं। तो पहले हम लिखेंगे यस, पहले हम लिख देंगे यस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको लिखना है यस। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं, तो आपको लिख के दिखाना है 0.1। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो अब हमें क्या करना है, हमें 3 and 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर हमें फाइंड करके दिखाने हैं। रैशनल नंबर मतलब जिसको हम P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम ज़रा करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 3 and 4 के बीच में हमको लिख के दिखाना है। ठीक है ना, 3 and 4 के बीच में कितने? 6 रैशनल नंबर, 6। ठीक है, 6 रैशनल नंबर हमको निकालने हैं। तो पहले तो हम 3 and 4 को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/1, यहाँ लिख देंगे हम 4/1। हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखो कि इन 3 और 4 के बीच में ना कुछ नंबर नहीं आ रहा। जैसे कि अगर मुझे लिखना होता, जैसे अगर मैं 1 से लेके अगर मुझे 7 के बीच में अगर नंबर लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा? 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा। तो लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? हमें निकालने हैं 6। तो 6 में हम एक ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा? 7। तो 7 से यहाँ पर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, सेम एज यहाँ पर भी। यानी जितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने हो आप क्या कीजिए, बस उसमें 1 ऐड कीजिए और उस नंबर से आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21 एंड 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, फिर यहाँ पे आएगा हमारा 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 21/7 और यहाँ पे कितना आ गया? 28/7। अब देखिए 21 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर हम लिख सकते हैं। तो चलिए इनको हम लिखते हैं। तो पहला आ गया हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। देखिए कितने रैशनल नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमें 6 ही हमें फाइंड करने थे। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब हमें 5 रैशनल नंबर हमें ढूंढ के निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी ये जो है ये रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, ऊपर क्या था कि ऊपर नहीं लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब इसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर हमें ढूंढ के निकालने हैं। 5 निकालने तो हम क्या करेंगे? 5 + 1 यानी कि 6। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज यहाँ पर भी 6 एंड 6। यहाँ पे आ गया हमारा 18, 13, 24 एंड 30। ठीक है, तो अब हमें 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें लिखने हैं।
तो पहले ज़रा हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 18 के बाद क्या आता है 19, तो यानी यहाँ पे आ गया 19 अपॉन में 30, फिर आ गया 20 अपॉन में 30, फिर आ गया 21 अपॉन में 30, फिर आ गया हमारा 22 अपॉन में 30, फिर आ गया हमारा 23 अपॉन में 30। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से होगा। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे आप नज़र आ रहा है ना आपको, डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे 3.5 था, 3.5 था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से कराता हूँ, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है। अब देखिए उसमें होता क्या है कि जैसे 4/7 हो गया और 3/5। अब इसके बीच में आपको 4 रैशनल नंबर आपको ढूंढ के निकालने हैं। ठीक है, तो इसको हम अपने तरीके से हम करके देखते हैं, जैसे कि हम करते हुए आए भी। तो अगर हमें 4 निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, यानी कि 5, है ना। तो यानी कि 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा हमारा 20, 35। अब 3/5 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पे जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर यहाँ पर आप इनके बीच में जो रैशनल नंबर आप वो नहीं लिख सकते हो। तो इनके जो डिनोमिनेटर है वो आपको सेम पहले लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से हम नहीं करेंगे, पहले इनके जो डिनोमिनेटर है वो हमको सेम करने पड़ेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4/5 को पहले हम 4/5 लेते हैं, हमें 4/7 को इसके डिनोमिनेटर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके 3/5 के। तो 3/5 का जो डिनोमिनेटर वो क्या है, वो 5 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3/5 को करेंगे 4/7 के डिनोमिनेटर से। तो 4/7 का जो डिनोमिनेटर वो क्या है, वो है 7। तो 3/5 और मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया हमारा 21 और ये आ गया हमारा 35। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 और यहाँ पे आ गया हमारा 35। अब देखिए इनके जो डिनोमिनेटर हैं अब वो सेम आ गए। ठीक है, अब ये हो गए हैं। अब हमें देखना है कि क्या 20 और 21 के बीच में कुछ मतलब नंबर्स के गैप आ रहे हैं, जो हम अगर जैसे मान लो यहाँ पर आता हमारा 25 आ जाता। ठीक है, तो हम 20 और 25 के बीच में हम 4 जो रैशनल नंबर वो तो इजीली लिख सकते हैं, है ना। तो कई बार ये आपको देखने को मिलेगा कि हाँ कि आपको नंबर यहीं से मिल जाएंगे, कई बार आपको यहीं से अब नहीं मिलेंगे। तो अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें हमारा तरीका अपनाना है। अब हमें 20/35 और 21/35 के बीच में 4 रैशनल नंबर हमें ढूंढ के निकालने हैं। तो यानी कि अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो पहले आप इसके डिनोमिनेटर आप इसको सेम कीजिए। सेम कर लिया, फिर जो आपके पास नंबर आए हैं फिर आप उसमें हमारा जो तरीका है आप वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो हमारा तरीका है वो हम अप्लाई करके हम देखते हैं। 20/35 और 20/35 और 21/35 इनके हमें 4 रैशनल नंबर हमें इनके बीच के हमें 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड करके दिखाने हैं। ठीक है, तो यानी कि 4 + 1 = हो गया हमारा 5। तो यानी यहाँ पर और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 0, 10 और यहाँ जाएगा हमारा 175। यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 10, यहाँ पे 175। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम 101/75 और 105/175 के बीच में हम 4 रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं इजीली। अब वो कौन कौन से नंबर होंगे, 101, 102,
2 अपॉन में 175 अपॉन में 175, 103 अपॉन में 175, 104 अपॉन में 175 एंड 100, हाँ 4 निकाल लेते ना, हाँ 4 हो गया हमारे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इस तरीके के हम और भी क्वेश्चन करेंगे जब हमारी जो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अब चलिए जो हमारे बाकी जो क्वेश्चन है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो नीचे जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो ट्रू है फिर फॉल्स है, और हमें रीज़न भी देने हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं। तो क्या ये ट्रू है? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 2 3 5 6 7 8 9 10। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3, ठीक है। तो देखिए क्या नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो आंसर है यस, हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? तो आंसर है नो, फॉल्स। रीज़न, क्योंकि देखिए इंटीजर्स में हमारे 0 भी आता है, 1 यानी पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर में सिर्फ 0 1 2 3 यानी कि 0 इंटीजर आता है और पॉजिटिव इंटीजर आता है, नेगेटिव तो आता ही नहीं है। तो जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर थर्ड है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हो सकते हैं? तो आंसर है ना, नहीं, फॉल्स। रीज़न उसका क्या है? क्योंकि देखिए जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल में भी होते हैं, है ना, वो हमारे डेसिमल में भी होते हैं, ठीक है। और लेकिन जो हमारे होल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? वो 0 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है? वो फॉल्स है। तो ये रहे आपके रीजंस, आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को करें लाइक, अपने दोस्तों के साथ करें शेयर, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।